हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 12 जो आपको आज 11 नवंबर 2020 को करनी है। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बेटा, आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस आपने भी ऑटोट्रॉफ पढ़े, फिर उसके बाद देखिए ऑटोट्रॉफ के बाद आपने पढ़े हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स के बाद है ये सेप्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉप्स थे, अपना खाना खुद बनाते थे। हेट्रोट्रॉप्स थे, ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बना हुआ, जैसे हम लोग हैं उनके प्लांट से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं, तो वो दूसरों पर डिपेंडेंट थे अपने फूड के लिए। और सेप्रोट्रॉप्स हैं डेड एंड डिकेइंग से अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं। या फिर आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जब आप इसमें रेनी सीज़न में देखिए, जब आपका कुछ पेड़ के तने या कुछ ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी ऐसा चीज़ है अगर इधर उधर पड़ी है जहाँ पर मॉइस्चर भी मिल रहा है, हीट भी मिल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है आपके पास मशरूम, जो आपने देखा होगा कहाँ पर कि पेड़ के टूटे हुए तने, कुछ भी ऐसा इस तरह से अगर पड़ा, और बारिश के समय में आप अपने आसपास कभी अगर ग्रीनरी के उसमें जाएंगे तो वहाँ पर उन तनों में से इस तरह से देखिए ये मशरूम ग्रो कर जाते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ फंगस है। तो आइए देखिए हमें क्या बताया है सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। Many times we see some small fluffy umbrella like plants growing on rotting wood during the rainy season। ये देखा हमने कि ये इस तरह से रेनी सीजन में होता है। They take their nutrition from the rotting wood of a dead tree। एक मरे हुए, एक डेड ट्री, जो ट्री से लकड़ी टूट के गिर गई या काट दी गई और उसका टुकड़ा कहीं पर है, वो इस समय डेड है, उस डेड ट्री से न्यूट्रिशन लेते हुए ये ग्रो कर जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take nutrients from dead and decaying matter। सड़ी गली सब्जी आप उस पर देखिए, उस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उससे वो उसको डिकम्पोज भी करते हैं और साथ साथ उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो क्या है, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। अब सेप्रोट्रॉप्स में एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा, सेप्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं फंगाई, मशरूम्स, ब्रेड मोल एंड यीस्ट। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। आपने देखा होगा मम्मी कहती है अचार खराब हो गया है तो उसके ऊपर एक रेशे रेशे जैसी एक संरचना आ जाती है, या लेदर के ऊपर वाइट वाइट ब्राउन उस तरह से लेदर वाइटिश एक चीज़ आपको लगती है जो धागा धागा रेशे रेशे जैसा है। या कुछ कपड़ों पे कई बार अगर वो गीले रह जाएं और आप उसे रख दें तो फंगस आ जाता है। अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ह्यूमिड वेदर से क्यों बेटा, क्योंकि ह्यूमिड वेदर से मॉइस्चर मिल जाता है ग्रो करने के लिए, और हॉट से वो हीट मिल जाती है, जो उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड होते ही वो ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि एयर में ऑलरेडी हैं और एयर में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है। जैसे ही उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, फेवरेबल आर्टिकल मिलेगा, वो उस पर ग्रो कर जाते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्चर अवेलेबल है एयर में, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं इस कारण। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो फंगल स्पोर्स क्या आप समझ सकते हैं कि उसका एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ, उनके एग्स कह सकते हो, इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वो जगह जगह पड़े हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलते ही वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, उन चीज़ों पर जैसे ही आए जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं वो। उसके बाद देखिए, अब जर्मिनेट करके ग्रो, जैसे आपने बीजों को देखा है कि बीज पौधे से अलग होकर अगर उसका फल पक जाए तो अपने आप फट के दूर गिर जाता है, और अपने आप अपने जैसे कई सारे और पौधों को भी जन्म देता है। तो इसी तरह से जो फंजाई के स्पोर्स हैं वो दूर हवा में उड़ते चले जाते हैं, और जैसे ही वो किसी स्थान पर नीचे जहाँ गिरे वहाँ पर उन्हें अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल मिला तो वो, यानी कि हॉट हुआ, वो ह्यूमिड हुआ, वहाँ उनको मॉइस्चर भी मिल रहा है, हीट भी मिल रही है रिक्वायर्ड जितना टेम्परेचर चाहिए उनको,
तो वो ग्रो कर लेते हैं। अब फंजाई कैन बी यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल, हमारे लिए यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स, वो भी एक फंजाई है और उसको हमने वेजिटेबल्स की तरह यूज़ किया, ये उसका एक यूज़ हो गया, यूज़फुल है। वेयर यीस्ट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, और यीस्ट को यूज़ कर रहे हैं हम एल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए। सम फंजाई लाइक पेंसिलिनियम फंगस इज ऑल्सो इज यूज फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक, पेंसिलिन एंटीबायोटिक मेडिसिन भी बन रही है इनसे। तो ये तो 3 यूजेस हो गए। अब उसके बाद देखिए फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, हमारे डिजीजेस भी होती हैं इनसे। पहला है स्किन डिजीज कॉल्ड रिंग वॉर्म। तो रिंग वॉर्म जो डिजीज़ है बेटा, स्किन डिजीज़, वो कैसे हो रही है? रिंग वॉर्म डिजीज़ जिसमें आप कहते हो दाद खाज खुजली, जो दाद हो जाता है वो कैसे होता है? स्किन डिजीजेस जो हैं वो रिंग वॉर्म इन ह्यूमंस फंगस की वजह से होता है। ये इसका हो गया हार्मफुल इफेक्ट। तो एक्टिविटी करेंगे हम, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, मॉइस्चर नीट, उसको हल्का सा गीला करिए पानी से, लिव इट इन द मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। अब वो गीला हो चुका है, मॉइस्चर उसको मिल चुका है, आपने गीला कर दिया, और उसको आपको एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो, और अंटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन इट, और इस तरह से आप देखेंगे उस ब्रेड पे ये फ्लफ़ी पैचेस दिखने लगेंगे। We will find that fluffy patches appear on the surface of the slice of bread, और ये जो पैचेस हैं ब्रेड के स्लाइस पर, ये पैचेस हैं फंगस प्लांट के, ये फंगस स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना। अब देखिए सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक साथ रहते हैं और आपस में पोषक तत्व और आवास, अपने रहने का स्थान और साथ साथ अपने पोषक तत्व जो न्यूट्रिशंस है उनको भी वो शेयर करते हैं। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस, एंड प्लांट्स आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स को सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंजाई लिव इन साइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, रूट्स के बीच में रहते हैं कुछ फंगस। अब वो क्या काम करते हैं? द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, तो प्लांट से तो वो उनका भोजन लेके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और उसके रिटर्न में फंगस भी उनको प्लांट्स को प्रोवाइड करता है वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस अकर्स इन प्लांट्स कॉल्ड लिचन, ऐसे प्लांट्स में होती है सिम्बायोसिस, एक टाइप ऑफ प्लांट बताया गया जो लिचन्स हैं, इन विच लिचन्स आर ग्रीन कलर्ड प्लांट, ये ग्रीन कलर के प्लांट हैं, कॉल्ड एल्गा, एंड नॉन ग्रीन प्लांट फंगस लिव टुगेदर, एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, अब एल्गे जो है उसको शेल्टर वाटर और मिनरल्स मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंगस, और इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स, एल्गा क्या करता है? एल्गा के पास क्लोरोफिल है, क्योंकि वो ग्रीन कलर्ड प्लांट है, तो ग्रीन कलर का मतलब कि उसके पास क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, तो वो इन रिटर्न फूड देता है फंगस को। उसके बाद देखिए आज के जो हमें क्वेश्चन करने हैं, फंजाई लाइक डैश एंड डैश आर यूज़फुल, तो अभी आपने देखा कि यीस्ट भी यूज़फुल है हमारे लिए, और ये देखिए, और साथ साथ आप देखिए मशरूम हम खाते हैं, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मशरूम्स, यीस्ट और पेंसिलिन फंगस, ये तीनों में से आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द लेदर objects that are left in hot and humid weather for long time are spoiled due to growth of fungus, fungus, fungus। then in lichen the chlorophyll containing partner is, तो chlorophyll containing partner कौन सा है lichen में? तो chlorophyll containing partner है बेटा एल्गा, एंड एल्गा जो एल्गे है वही उसका क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, और वो ही इसीलिए फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करता है।
What do you understand by symbiosis? Explain with an example. तो बेटा symbiosis है some organism live together and share both shelter and nutrients. This relationship is known as symbiosis. और symbiosis प्लांट्स जो सिम्बायोसिस करते हैं तो उन्हें सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है. उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंजाई इन द रूट्स भी बोल सकते हैं. अदरवाइज आप ये वाला बता सकते हैं कि इन लिचन्स. यहाँ से एग्जांपल दीजिए, पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा. ये आपका एग्जांपल हो जाएगा. लिचन्स में क्या है, एक एल्गे है और एक फंगस है. फंगस वहाँ पे एल्गे फूड बना रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और फंगस उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, शेल्टर. तो इस तरह से सिम्बायोसिस क्या है कि एक दूसरे के साथ जब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स, और एक दूसरे के साथ वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, सिम्बायोसिस. अब देखिए आज का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, वॉश योर हैंड्स सोप एंड वाटर रेगुलरली, यूज़ अ मास्क, टेक केयर ऑफ social distance, so take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, and create the awareness. It's our contribution बेटा, ये हमें सबको जागरूक करना है. फेस्टिवल सीज़न है, बिना बात के बाहर मत जाइए. आप अपने फेस्टिवल को तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आप ये सारे नॉर्म्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे. टेक केयर, हैव अ हैप्पी एंड prosperous healthy Diwali ahead. Thank you.